हेलो फ्रेंड्स। होमोफोन्स की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कैरियर। करियर, इसको हम पढ़ते हैं करियर। ठीक है, करियर का मतलब होता है पेशा। करियर का मतलब पेशा है। यूपी बोर्ड 2011 में, 14 में और 16 में कई बार इसको पूछा गया है, इसलिए ये वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करियर का मतलब होता है पेशा। इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है। आपको एग्जाम में इसी तरह से वर्ड का यूज सेंटेंस में करना है। तो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हमने यूज किए हैं। चूज अ राइट करियर फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक राइट कैरियर, एक राइट करियर मतलब एक सही पेशा चुनिए, ये इसका मतलब हुआ। और दूसरा इसका दिया है कैरियर। इस कैरियर का मतलब क्या होता है? इस कैरियर का मतलब होता है वाहक। वाहक यानी कि जो संदेश ले जाने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग देख लेंगे ध्यान से। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है डबल ई, और इसमें क्या आ रहा है? इसमें डबल आर आई ई आर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैरियर, इस कैरियर का मतलब वाहक हो गया। और इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया है। यहाँ देखेंगे, इन ओल्ड डेज यानी पुराने दिनों में क्या होता था, पिजन्स जो कबूतर होते थे, वर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाता था, उनका प्रयोग किया जाता था एज अ लेटर कैरियर, यानी कि पत्र संदेश वाहक के रूप में कबूतरों का यूज किया जाता था पुराने ज़माने में, ऐसा माना जाता है। एक फिल्म है, उसमें एक सॉन्ग है, कबूतर जा जा कबूतर जा, इस तरह का सॉन्ग है। तो उसमें क्या होता है, कबूतर जो होता है वो चिट्ठी ले जाता है, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, इस तरह का सॉन्ग है उसमें। तो जो संदेश को ले जाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर। ठीक है, तो इस वर्ड का इस तरह से सेंटेंस में यूज कर दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है कोर्स। एक ये कोर्स हो गया, इस कोर्स का मतलब क्या होता है? घटिया। और एक ये वाला कोर्स हो गया, इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम या फिर इसका मतलब मार्ग भी होता है। इस कोर्स का मतलब एक दूसरा मीनिंग होता है मार्ग। तो अब हम इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे? यहाँ पर क्या दिया है? ए। देखेंगे इसमें ट्रिक हमने बनाई है ए। और ए से क्या बना? आसानी। आसानी से मिलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? घटिया होती हैं। ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। और इसमें क्या आ रहा है? यू आ रहा है। बाकी जितने भी लेटर्स हैं बिल्कुल कैसे हैं? कॉमन है। और ए और यू ये डिफरेंस है। तो ए, अगर जिसमें ए आ रहा है तो ए का मतलब हो गया आसानी। आसानी से मिलने वाली चीज़ें कैसी होती हैं? घटिया होती हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को याद रखेंगे। इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है। आई यूज़ कोर्स क्लोथ्स, मैं घटिया कपड़े यानी कि सस्ते कपड़े, जो घटिया कपड़े या सस्ते कपड़े होते हैं, ड्यू टू पॉवर्टी, वो पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण पहनता हूँ। गरीबी के कारण मैं घटिया कपड़े इस्तेमाल करता हूँ, मतलब सस्ते कपड़े इस्तेमाल करता हूँ। और इस कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम हो गया या मार्ग हो गया। तो दोनों सेंस में हमने इस वर्ड का यूज सेंटेंस में किया है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यू। इसको स्ट्रिक्ट से मेमोराइज रखेंगे। यहाँ पर यू आ रहा है, यू का मतलब क्या होता है? तुम होता है। ठीक है, तो यू हैव रिवाइज्ड, इसका यूज किया गया सेंटेंस में। यू हैव रिवाइज्ड योर कोर्स, क्या आपने अपना कोर्स रिवाइज कर लिया है? क्या आपने अपना कोर्स रिवाइज्ड कर लिया है? ठीक है, तो सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट हमने यू बनाया है क्योंकि यू इसकी ट्रिक है इसलिए। और मार्क के सेंस में यहाँ पर इसका यूज किया है। ही एडॉप्टेड, एडॉप्ट आपने प्रेवियस वीडियो में पढ़ा था। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? किसी को गोद लेना या फिर अपनाना होता है। तो ही एडॉप्टेड, उसने अपनाया, क्या अपनाया? और रॉन्ग कोर्स यानी कि उसने एक गलत मार्ग अपनाया। तो आप एग्ज़ाम में किसी भी सेंस में, या मार्क के सेंस में सेंटेंस का यूज कर सकते हैं या फिर पाठ्यक्रम के सेंस में। ठीक है, एक ही सेंटेंस आपको उसमें बनाना है। तो आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गया होगा। ए और ओ को ध्यान रखेंगे। ए जिसमें आ रहा है तो ए का मतलब आसानी हो गया। तो इस ट्रिक से आपको याद आ जाएगा कि ए आ रहा है और ए का मतलब क्या होता है? आसानी होता है। तो आसानी से मिलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो घटिया होती हैं। तो इस कोर्स का मतलब घटिया हो गया। यू जिसमें आ रहा है उस यू का मतलब हो गया तुम। तो तुमने अपना कोर्स रिवाइज किया? तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज कौंसल। एक ये कौंसल है और एक ये वाला कौंसल है। ठीक है,
ये कॉन्सल और ये वाला कॉन्सल, इसमें CI है और इसमें SE है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कॉमन है। तो यहाँ पर कौंसिल, कौंसल, इस कौंसल का मतलब क्या होता है? सभा या फिर परिषद। सभा या परिषद, जो सभा लगती है या कोई जो परिषद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल बोलते हैं। और इस काउंसिल का मतलब होता है वकील या फिर परामर्शदाता, जो परामर्श देता है या जो वकील होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल। अब इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें CIL, इस वाले काउंसिल में क्या आ रहा है? CIL, यानी कि बीच में क्या आ रहा है? आई कॉमन आ रहा है, आई। और बिल कहाँ पारित होता है? सभा में, ठीक है, या परिषद में होता है। तो बिल में भी हम देखेंगे बीच में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो जिसमें आई आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया? बिल, ठीक है। यानी बिल कहाँ पारित होता है? सभा में या परिषद में। तो इस काउंसिल का मतलब क्या होता है? सभा या फिर परिषद होता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है, द काउंसिल हैज़ रिजेक्टेड द बिल। तो इसका मतलब हुआ कि सभा ने जो बिल था उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया है। अब इस काउंसिल का मतलब क्या हुआ? वकील हुआ, यानी कि एडवाइजर। जो एडवाइजर होता है, जो आपको सलाह देता है, आपको क्या देता है? सलाह देता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या आ रहा है? एडवाइज़र। एडवाइज़र में भी आप देखेंगे SE आ रहा है, यहाँ पर SE आ रहा है और इसमें भी SE आ रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद आ जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है? SE आ रहा है और एडवाइज़र में SE आ रहा है। तो काउंसिल का मतलब, इस वाले काउंसिल का मतलब क्या हो गया? एडवाइज़र, जो सलाह देने वाला होता है, परामर्शदाता होता है या वकील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा इज़ माई काउंसिल इन दिस केस। तो इस केस में मिस्टर शर्मा मेरे कौन है? परामर्शदाता हैं, मेरे वकील हैं। नेक्स्ट वन इज, एक दिया है हमारा डिजीज और एक दिया है डिजीज। तो इस डिजीज का मतलब क्या होता है? डेथ, यानी कि मृत्यु। और इस डिजीज का मतलब होता है कोई रोग या फिर कोई बीमारी होता है। हाँ, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे एग्जाम में? यहाँ पर हम देखेंगे SEA आ रहा है, SEA आ रहा है, सॉरी यहाँ पर CE आ रहा है, CE। और यहाँ पर सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट बनाया कैंसर को। तो कैंसर में भी हम क्या देखेंगे? कैंसर इस तरह से याद रखेंगे C से, ठीक है, C से याद रख लें। यहाँ पर कैंसर में जैसे यहाँ बीच में दिया है CER और इसमें भी CE आ रहा है। तो जिसमें बीच में C आ रहा है जिस डिजीज़ में, उस डिजीज़ का मतलब क्या होता है? डेथ। और कैंसर क्या होता है? मृत्यु का कारण होता है। तो इससे ट्रिक भी बन गई हमारी और एक सेंटेंस भी बन गया। कैंसर काज्ड हिज डिजीज़, कैंसर उसकी मृत्यु का कारण था। कैंसर उसकी मृत्यु का क्या था? कारण था। तो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। इसमें क्या आ रहा है? इसमें हम बीच में देखेंगे सी आ रहा है और इस सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। सी, इस सी का मतलब होता है समुद्र। तो जिसमें समुद्र वाला सी आ रहा है जिस डिजीज़ में, उसका मतलब रोग या फिर बीमारी होती है। तो इसकी ट्रिक इस तरह से बना लेंगे, सी में जाने से बीमारी हो जाएगी। समुद्र में अगर जाओगे अंदर, उसका गंदा पानी होता है, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। और इस वर्ड का यूज हमने इस यहाँ छोटे से सेंटेंस में किया है। कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़। कैंसर जो है वो एक घातक बीमारी होती है। कैंसर एक कैसी बीमारी होती है? घातक बीमारी होती है। नेक्स्ट वर्ड दिया है कंप्लेसेंट। और इस कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? इस कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट। तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है कम और यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लेस। प्लेस माने क्या होता है? स्थान। तो कम प्लेस में भी जो संत होते हैं, ये जो संत होते हैं वो कम प्लेस में भी क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। जो संत होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो कम प्लेस में भी क्या रहते हैं? संतुष्ट होते हैं। तो कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? आत्म संतुष्ट होता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में इस वर्ड का यूज किया गया है, बी मस्ट नॉट बीकम कंप्लेसेंट। हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए ओवर एनी सक्सेस। किसी भी सफलता पर हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए।
और इस कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? इस कंप्लेसेंट का मतलब होता है जो आज्ञाकारी होता है बहुत, ठीक है, या विनम्र होता है। तो इसको स्ट्रिक से याद रखेंगे, कम, यहाँ पर कम आ रहा है और यहाँ पर कीवर्ड निकल कर के आ रहा है PLAI, पिलाई, कम पिलाई। कम पिलाई है आंट को, यहाँ पर क्या आ रहा है? आंट को, ठीक है, कम पिलाई है आंट को क्योंकि वह आज्ञाकारी है, वह आज्ञाकारी है इसलिए इसको कम पिलाई है। तो इस कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होता है या फिर विनम्र होता है। अब इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया है, ही इज़ अ कंप्लेसेंट सन, मतलब वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। वह कैसा पुत्र है? वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डिजर्ट। डिजर्ट और डिजर्ट, तो इस डिजर्ट का मतलब क्या होता है? अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें हम देखेंगे इस वाले डिजर्ट में डबल एस दिया है और ये जो डिजर्ट हैं इन दोनों में सिंगल एस दिया है। तो ये जो डिजर्ट है यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर जो डिजर्ट है वो वर्ब है, ठीक है। ये नाउन है और ये वाला वर्ब है। पहले इसको समझ लेते हैं हम, इस डेजर्ट को। इस डिजर्ट का मतलब क्या होता है? स्वीट डिश ईटन, स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। मील का मतलब क्या होता है? भोजन, यानी भोजन के बाद का जो मीठा व्यंजन होता है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद हम जो भी डिश खाते हैं, जो मीठी भी हो सकती है और नमकीन वाली भी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डेजर्ट कहलाती है, भोजन के बाद का जो मीठा व्यंजन होता है। अब इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे क्योंकि इस वाले डेजर्ट में हम देखेंगे कि डबल एस आ रहे हैं, दो एस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है डबल एस की कि इस एस से बन गया सोम और इस वाले एस से क्या बन गया? स्वीट। इस वाले से बन गया सोम और इस वाले से बन गया स्वीट। तो सोम पापड़ी कैसी होती है? स्वीट होती है, मीठी होती है, जो कि भोजन के बाद खाई जाती है, जो कि भोजन के बाद खाई जाती है। अब इस वर्ड का यूज हमने यहाँ पर सेंटेंस में किया है, बी एट डेजर्ट आफ्टर मील, ठीक है। हमने भोजन के बाद, मील के बाद हमने क्या खाया? मीठा व्यंजन लिया या खाया। और यहाँ पर जो डिजर्ट दिया है इसका मतलब देखिएंगे रेगिस्तान होता है। इसका मतलब रेगिस्तान होता है क्योंकि इसमें सिंगल एस है और इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जो कि नाउन है। तो इसका यूज़ हम अगर नाउन के सेंस में कर रहे हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है रेगिस्तान, और अगर इसका यूज हम वर्ब के सेंस में कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसका मतलब होता है गिव अप, यानी कि छोड़ देना। इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना या फिर गिव अप कर देना। तो नाउन के सेंस में भी आप एग्जाम में इस वर्ड का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। द सारा इज़ अ वास्ट डेजर्ट। वास्ट माने क्या होता है? वास्ट माने जो होता है वो होता है बहुत बड़ा या फिर, हाँ, इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। द सहारा इज़ अ वास्ट डेजर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सहारा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल क्या है? रेगिस्तान है। और यहाँ पर वर्ब के सेंस में इस वर्ड का सेंटेंस में यूज किया है, सी वाज डेजर्टेड बाई हर हस्बैंड। हर हस्बैंड सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सी वाज डेजर्टेड मतलब उसको छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? उसके पति के द्वारा। उसके पति के द्वारा उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट वर्ड दिया है नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कॉलिशन। इसका मतलब होता है टक्कर, यानी स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है टक्कर, अचानक कहीं टक्कर लग जाना, क्या कहलाता है? कॉलिशन कहलाता है। और इस वाले कॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये कॉल्यूशन है और इस कॉल्यूशन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट, यानी कि कोई गुप्त एग्रीमेंट जो होता है, जो सांठगांठ होती है, मिली भगत होती है, गुप्त मिली भगत बिल्कुल होती है, उसको हम बोलते हैं कॉल्यूशन। अब इसको किस तरह से याद रखा जाए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे बीच में क्या आ रहा है? ISI, और इसमें क्या आ रहा है? USI आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया इसी, इसका कीवर्ड निकल कर यहाँ पर क्या आया? इसी। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, COL, इसका मतलब मान लीजिए हो गया कल। ये हमारा निमोनिक्स बना कल। कल इसी की वजह से, मैंने कहा कि कल इसी की गलती से, कल इसी की गलती से क्या हुई थी? टक्कर हुई थी। कल इसी की गलती से टक्कर हुई थी। तो इस तरह से याद रखेंगे जिसमें इसी आ रहा है। और यहाँ पर
इसमें कल हो गया ये कीवर्ड, और उसी हो गया, इसमें उसी आ रहा है, इसमें इसी आ रहा है, उसमें उसी आ रहा है। तो कल उसी के साथ उसने क्या की थी, साठगांठ की थी, मिली भगत की थी, सीक्रेट एग्रीमेंट किया था उसने। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई। अब इस वर्ड का यूज़ हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में किया है, ड्यू टू हैवी फॉग। हैवी फॉग, फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा होता है, जो जाड़ों में ठंड में क्या आ जाता है, कोहरा आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। तो हैवी फॉग की वजह से, बहुत अधिक कोहरे के कारण क्या हुआ, द कार मीट विद अ कॉलिशन, कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसका यूज किया है हमने इस सेंटेंस में, इस कैलुसन का, द क्रिमिनल्स वर्क इन कैलुसन, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, साठगांठ में काम करते हैं, मिली भगत में काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ये दो वर्ड हो गए हमारे। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, इसमें रूट वर्ड आ रहा है, दोनों वर्ड्स में क्या आ रहा है, रूट वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है FID फिड, और इसमें भी फिड आ रहा है। तो इस रूट वर्ड का मतलब, यानी फिड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट या फिर फैथ होता है, विश्वास से होता है। तो इस कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, कोई व्यक्ति जो आपका बहुत अधिक विश्वास पात्र है। और इसमें फिड, इसमें क्या आ रहा है, ENT आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आत्मविश्वासी होता है, जो बहुत आत्मविश्वासी होता है, मतलब आत्मविश्वास से बिल्कुल भरा हुआ होता है। तो इस वर्ड का यूज यहाँ पर हमने सेंटेंस में किया है, सी इज हर कॉन्फिडेंट, सी इज हर कॉन्फिडेंट, वह उसकी क्या है, विश्वास पात्र है। और विश्वास पात्र कौन होता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होता है, उससे हम अपनी सारी बातें जो होती हैं, गुप्त बातें जो होती हैं, वो शेयर कर लेते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है, जिस पर हमारा क्या होता है, विश्वास होता है। तो सी इज हर कॉन्फिडेंट, वह उसकी क्या है, विश्वास पात्र है। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया आत्मविश्वासी, जो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। तो ये हो गया, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है, मैं अपनी सफलता पर आत्मविश्वासी हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक ट्रिक बना लेंगे जिससे एग्ज़ाम में ये वर्ड्स हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। तो इसमें हम देखेंगे लास्ट में ANT आ रहा है, इस वाले कॉन्फिडेंट में लास्ट में आंट आ रहा है, तो इसको एक ट्रिक बना लेंगे कि जो आंट होती है, यानी आंट माने क्या होता है, चीटी, चीटी कैसी होती है, विश्वास पात्र होती है, इतना याद रखेंगे, चीटी कैसी होती है, विश्वास पात्र होती है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ये जो फिड है, इस फिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये रूट वर्ड है फिड, और इसका मतलब ट्रस्ट या फैथ से होता है। तो ये फिड जो रूट वर्ड है वो कहाँ से आया था, ये बाइबल में एक फिडो नाम का एक कुत्ता था, एक डॉग डॉग था, मतलब एक डॉग है। और डॉग जो होते हैं, आपने देखा है कि डॉग जो होते हैं वो बहुत फैथफुलनेस होते हैं, बहुत ही फैथफुलनेस के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये रूट वर्ड निकला है फिड। तो इस फिड का मतलब ही होता है ट्रस्ट या फिर फैथ से होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है आज्ञा पालन करने से मना कर देना, गो अगेंस्ट यानी किसी के खिलाफ जाना, चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना, डिसोबे करना, किसी की आज्ञा का पालन ना करना, क्या कहलाता है, डिफाई कहलाता है। डिफाई का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है। अब इस वाले डिफाई का मतलब होता है पूजा करना या फिर देवता समान बनाना। अब इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसकी स्पेलिंग को लेकर, इसके मीनिंग को लेकर। तो इसमें कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, दे, और इसमें क्या आ रहा है, फाई, यानी कि वाईफाई। उसने कहा दे वाईफाई, दे वाईफाई, और उसने वाईफाई का कनेक्शन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब आज्ञा पालन करने से मना कर दिया। वाईफाई कनेक्शन देने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो डिफाई, तो इस डिफाई का मतलब होता है आज्ञा पालन करने से मना करना या फिर किसी के खिलाफ जाना, गो अगेंस्ट। अब इस वर्ड का यूज हमने यहाँ पर सेंटेंस किया है, डोंट डिफाई योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने से मना मत करो, ठीक है, मतलब अपने माता पिता के विरुद्ध मत जाओ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करो, ये इसका मतलब हो गया यहाँ पर। और इस
डेफाई का मतलब होता है पूजा करना या किसी को देवता समान बनाना, किसी के गुणों को देखकर, किसी की क्वालिटीज़ को देखकर उसको देवता समान बनाना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा थीस्ट। थीस्ट, ये जो थीस्ट वर्ड है यहाँ पर ई आई, ठीक है, ई आई जो होता है वो किसके लिए आता है? थीस्ट किसे कहते हैं? थीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो भगवान में विश्वास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थीस्ट। ठीक है, अब हम जिसमें विश्वास करेंगे उसी को तो देवता बनाएंगे, देवता समान बनाया जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ई आई आ रहा है इसमें, थीस्ट में भी ई आई आता है और इसमें भी ई आई आ रहा है। तो इस डिफाई का मतलब क्या होता है? पूजा करना या फिर देवता समान बनाना। इस वर्ड का यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया है, बी डिफाई आवर ग्रेट मैन। हमें अपने जो महान लोग हैं उनमें क्या करना चाहिए? उनको मतलब बी डिफाई, इसका मतलब हुआ हम डिफाई करते हैं, हम पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, देवता समान मानते हैं। आवर ग्रेट मैन, अपने महान जो हमारे लोग हुए हैं पहले के, उनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं या उनको देवता समान बनाते हैं। एंड वर्शिप देम, और उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उनको देवता समान बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे ये गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, इनके जो आदर्श थे बहुत ही महान थे, इनके गुण बहुत ही महान थे, बहुत ही दयावान थे ये, तो लोग इनको क्या बनाते हैं? देवता समान बनाते हैं, बिल्कुल देवता समान मानते हैं। ठीक है, तो इस डिफाई का मतलब होता है टू वर्शिप, पूजा करना, और रिगार्ड एज ए गॉड, या फिर किसी को देवता के समान मानना। ये इस डिफाई का मतलब होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एमिनेंट। नेक्स्ट वन इज इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है फेमस या फिर प्रोमिनेंट कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, इस एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस या फिर प्रोमिनेंट कह सकते हैं, इसको प्रसिद्ध कह सकते हैं। और इस इमिनेंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाला, जो बिल्कुल शीघ्र होता है, अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर, शीघ्र होने वाला, शीघ्र घटित होने वाला, बहुत ही जल्दी घटित होने वाला। तो अब इसमें इसको किस तरह से याद रखेंगे ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें जो है MINE, इसमें आ रहा है माइन, और इसमें क्या आ रहा है? शुरू में IMM आ रहा है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, ये ई हो गया, और इस ई का मतलब हो गया एलिफेंट, और इस माइन का मतलब क्या हो गया? मेरा हो गया। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, ये एलिफेंट मेरा है, ये एलिफेंट मेरा है जो बहुत ही फेमस है, ये एलिफेंट मेरा है जो कि बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ई का मतलब एलिफेंट हो गया, माइन माने मेरा हो गया, तो ये एलिफेंट मेरा है जो बहुत ही कैसा है? फेमस है, प्रोमिनेंट है। तो इस वर्ड का यूज हमने यहाँ पर सेंटेंस में किया है। कालिदास वाज एन एमिनेंट पोइट ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध कवि थे। और इस इमिनेंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाला। तो इमीडिएटली वर्ड आपको याद होगा शायद। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ तुरंत घटित होती है। ठीक है, तो इसको इमीडिएटली से याद रखेंगे। इमीडिएटली में हम शुरू में क्या देखेंगे? IMMI आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है? तुरंत। और इसमें भी क्या आ रहा है? शुरू में IMM आ रहा है। तो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे, इमीडिएटली से, इमीडिएटली, इमिनेंट। तो यहाँ पर अब इस वर्ड का यूज सेंटेंस में किया है, बी सी द इमिनेंट डेंजर्स फ्रॉम द बी सी द इमिनेंट डेंजर फ्रॉम द मॉइस्टस। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं द इमिनेंट डेंजर, यानी हमें इमिनेंट डेंजर जो खतरा है वो फ्रॉम द मॉइस्टस, मॉइस्टस से दिखाई देता है। मॉइस्टस से हम क्या देखते हैं? जो इमिनेंट डेंजर है वो हमें दिखाई देता है। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ, हम देखते हैं इमिनेंट डेंजर, जो तुरंत होने वाला जो खतरा है, अचानक खतरा देखते हैं फ्रॉम द मॉइस्टस। मॉइस्टस का मतलब होता है जो नमी होती है, जो गीलन होती है, ठीक है, वहाँ से देखते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।